अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 15 दिसंबर 2024 को होने वाले लॉगिट टेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के हम सवालात देख रहे थे, जिसमें हमने लीडिंग केसेस और इंटरनेशनल लॉ के सवालात देख लिए हैं। और अब जो हम सवालात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से। तो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 7 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इन पार्ट 2 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट otherwise requires, the dash means the federal government, Majlis-e-Shura, parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। और इसके जो ऑप्शन है ए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बी फेडरल गवर्नमेंट, सी गवर्नमेंट ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, डी स्टेट। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अगला सवाल पूछा गया है आर्टिकल नंबर 10 सब आर्टिकल 1 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 10(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal dash। और इसके ऑप्शन है ए एक्सपर्ट, बी और जुडिशियल एक्सपर्ट, सी प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, डी रिप्रेजेंटेटिव और नेक्स्ट टू हिम। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी। पहला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 31 सब आर्टिकल 1 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 31(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 steps shall be taken to enable the Muslim of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the dash। और इसके ऑप्शन है ए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड टीचिंग्स, बी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम, सी इंजक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन दी होली कुरान एंड सुन्ना, डी नॉलेज ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल 57 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 57 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द प्राइम मिनिस्टर, अ फेडरल मिनिस्टर, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द डैश शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईदर हाउस और अ जॉइंट सिटिंग और एनी कमेटी thereof of which he may be named a member but shall not by virtue of this article be entitled to vote। इस सवाल के ऑप्शन है ए एडवोकेट जनरल, बी अटॉर्नी जनरल, सी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डी स्पोक पर्सन ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 1(3) में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 1(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 dash may be law admit into the federation new states or areas on such terms and conditions at it thinks fit। और इसके ऑप्शन है ए मजलिस शूरा पार्लियामेंट, बी नेशनल असेंबली, सी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, डी प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, मजलिस शूरा पार्लियामेंट। यह सवाल जो कि आर्टिकल 202 से पूछा गया था, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 202 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ a dash may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it। और इसके ऑप्शन है ए हाई कोर्ट, बी लॉ एंड जस्टिस कमीशन, सी सेशन कोर्ट, डी सुप्रीम कोर्ट। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, हाई कोर्ट। अगला सवाल जो कि पूछा गया है आर्टिकल 189 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 any decision of Supreme Court shall, to the extent that it decides dash or is based upon or enunciates a principle of law, be binding on all other courts in Pakistan। इस सवाल के ऑप्शन है ए फैक्ट इन इशू, बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, सी क्वेश्चन ऑफ लॉ, डी रेलिवेंट फैक्ट्स। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगला सवाल जो कि आर्टिकल 205 से पूछा गया, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 205 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द रिम्यूनरेशन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी एज प्रोवाइडेड इन द डैश स्केड्यूल। और इसके ऑप्शन है ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फिफ्थ। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, फिफ्थ। अगला और आखिरी सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल 68 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 68 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा
पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी डैश इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। और इस सवाल के ऑप्शन है ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर, बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट, सी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, डी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट। ये थे वो तमाम सवाल जो कि 15 दिसंबर 2024 को होने वाले लॉगिट टेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट से आए थे। और इसी के साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट मुकम्मल होता है। जितने सवालात मुझे मासूल हुए थे मैंने उसके मुताबिक आपको जवाबात और सवालात दोनों बता दिए हैं, ठीक है। और एक बात मैं ऐड करती चलूँ इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है ज़्यादातर इसमें सवालात रिपीटेड होते हैं, या तो आर्टिकल रिपीट हो जाता है या सेम टू सेम स्टेटमेंट रिपीट हो जाती है। तो जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी कंसिडरेशन में रखा करें। अब मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि आप अपना सिलेबस छोड़ के सिर्फ पास्ट पेपर्स पे रिलाई करके बैठ जाएं, लेकिन जब आप सिलेबस तैयार करें तो पास्ट पेपर्स को भी लाजमी देखा करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है।